Welcome class. Today we are going to start with the third chapter of business studies, that is management and business environment. आप मेरे को एक बात बताओ, environment का क्या मतलब होता है? What do you mean by environment? आप बोलोगे सर EVS की क्लास थोड़ी ले रहे हो जो हमको पूछ रहे हो environment का मीनिंग क्या होता है. We all know environment का मीनिंग होता है the surroundings. जो सारी चीज़ें हमको सराउंड करती है वो सब हमारा environment है. तो फिर business environment का क्या मतलब होगा? We can say all the things that surround a business basically. ऐसी चीज़ें जो बिजनेस के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ऐसे लोग, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे फैक्टर्स जो शायद बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना. ये तो मेरी डेफिनेशन हो गई. अब एक बार बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं. मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. सारे इंडिविजुअल्स यानी सारे लोग, बीट आर सप्लायर्स, बीट आर कस्टमर्स, बीट आर कॉम्पिटिटर्स, सारे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यहाँ तक कि बाकी के सारे फैक्टर्स, भले ही वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बट वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग, वो सारे इंस्टीट्यूशन जिसके कंट्रोल हमारे पास में नहीं होते हैं, दैट मीन्स जो चीज़ें एक बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता, बट दे हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस. ये सारी चीज़ें किस में आ गई? आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट में आ गई. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इंक्रीज इन टैक्सेस. कोई भी बिजनेस फर्म टैक्सेस को चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती. तो क्या हो गया? वो बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया. इंक्रीज इन टैक्सेस कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाई. ठीक है, पहले आपको कोई कमोडिटी मिलती थी लेट्स से 100 रुपीज़ में, अब उस पर एक्स्ट्रा 10% टैक्स ऐड हो गया तो लेट्स से शायद वो 110 में मिलेगी. एक्सपेंसिव हो गई कस्टमर के लिए, तो हो सकता है शायद आपका कस्टमर शिफ्ट हो जाए, आपकी डिमांड कम हो जाए. ठीक है, आपका कंट्रोल है इस पर? नहीं है. आपकी परफॉर्मेंस चेंज हुई? डेफिनेटली हुई. सेल्स हमारी कम हो गई. सेकेंड इज इंक्रीज कॉम्पिटिशन में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन्स. ठीक है, अचानक से कॉम्पिटिटर आ गया आपका एक, पहले आप कोई कमोडिटी 100 में सेल कर रहे थे, ठीक है, अचानक से एक कॉम्पिटिटर आ गया, वो वही कमोडिटी को 90 में सेल कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी अपनी प्राइस गिरा के 90 रुपीज़ पे लानी पड़ेगी. कॉम्पिटिटर पे आपका कोई भी कंट्रोल है? नहीं है. बट क्या आपका परफॉर्मेंस, आपका प्रॉफिट मार्जिन चेंज हुआ? हो गया. तो ये क्या हो गया? बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया. चेंज इन फैशन में शिफ्ट द डिमांड इन द मार्केट. लेट्स से आप एक जीन्स मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है, आप बनाते थे स्लिम फिट जीन्स, अचानक से मार्केट में फैशन चेंज हो गए, बॉयफ्रेंड फिट जीन्स आ गई या फिर स्किनी फिट जीन्स आ गई. आपकी कोई गलती नहीं, आपका कंट्रोल है इसके ऊपर? नहीं है. बट क्या आपका चेंज हुआ? मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो गई? हो गई. तो ये क्या हो गया? अगेन दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? एवरी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और एवरीथिंग that a business does not has control on but has the potential to change its performance. ठीक है, अब देख लेते हैं what are the features of business environment. अब आप बोलोगे environment के भी हम फीचर्स पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये बिजनेस एनवायरनमेंट है. फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. टोटलिटी मतलब क्या हो गया? बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ टोटल ऑफ व्हाट? सिग्मा एक्स आई एफ आई? नहीं, इट्स अ टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, all institutions, all things that have the potential to change the business. हमने पहले ही पढ़ा, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या देखा? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस. तो सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इट्स अ टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल क्यों? बिकॉज हमारा उनके ऊपर कोई भी तरीके का कंट्रोल नहीं है. दैट्स वाई वी कॉल देम द एक्सटर्नल फोर्सेस. सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स. बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों टाइप के फोर्सेस आ जाते हैं, स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स. अब आप बोलोगे ऐसे कैसे फोर्स होते हैं? स्पेसिफिक और जनरल फोर्स तो फोर्स होता है? नहीं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जीएसटी, दैट वाज अ जनरल फोर्स जिसने हर टाइप के बिजनेस को अफेक्ट किया था. बट स्पेसिफिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, दैट इज अ स्पेसिफिक फोर्स जिसने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को टारगेट किया. ठीक है, तो फोर्सेस दोनों टाइप के हो सकते हैं. स्पेसिफिक हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, जनरल फोर्सेस जो ओवरऑल मार्केट को अफेक्ट करते हैं.
तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का क्या मतलब हो गया? बिजनेस एनवायरमेंट में ऑल्सो इंक्लूड स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस. थर्ड पॉइंट, इंटर रिलेटेडनेस. दैट मीन्स ऑल द फैक्टर्स, ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स मे बी रिलेटेड टू ईच अदर. कैसे? अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ. लेट्स से इंडिया में अचानक से वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट हो रहा है. पीपल आर ट्राइंग टू अडॉप्ट द वेस्टर्न कल्चर. हम कर ही रहे हैं, डेली हम कर रहे हैं, राइट? उसके कारण क्या हो रहा है? फैशन चेंज हो रहा है. लोग अलग अलग तरीके का खाना ट्राई करना चाहते हैं. हम खुद देखते हैं हमारे फ्रेंड्स में, हमारे सबके ग्रुप में एक ना एक बेकर होगा या होगी. ठीक है, ये अब क्या कर रहे हैं? हमारे फैक्टर्स के कारण हम चेंज हो रहे हैं. सो ऑल द फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. कैसे? बिकॉज ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर वी आर चेंजिंग आवर फैशन, वी आर चेंजिंग आवर टेस्ट. फोर्थ पॉइंट, डायनामिक नेचर. डायनामिक मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. व्हाट इज डायनामिक? याद करो. डायनामिक मीन्स समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो टाइम के साथ चेंज हो जाए. तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो जाना ही चेंजेस के लिए जाता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनामिक ही होगा. दैट मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग. आई डोंट थिंक दिस इज अ सरप्राइज फॉर एनीबडी. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी. यहीं पे हमने पढ़ लिया, वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन दीज फैक्टर्स. अनसर्टेनिटी मतलब क्या है? ये चीज सर्टेन नहीं होती है, हमको नहीं पता ये कैसे चेंज हो जाएगी. जैसे हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड ऐसा होता ही है जिसको हम मजाक में कुछ बोल दे तो भी वो बुरा मान जाता है, तो उसके रिएक्शंस क्या हो गए? अनसर्टेन हो गए. सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अनसर्टेन. दैट मीन्स वी डू नॉट नो कि वो कैसे चेंज होगा. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. इमेजिन करना, अज्यूम करना चीज़ों को कि ये कैसे चेंज होने वाली है, हमारे फैक्टर्स कैसे चेंज होंगे, उस चीज़ को अज्यूम करना भी बहुत डिफिकल्ट है. सो एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड लास्ट इज रिलेटिविटी. अगर आपने इंडियन इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर देखा होगा, वहाँ पे हमने 2 टाइप के पॉवर्टी पढ़े थे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या था? दैट इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. आप कंपेयर कर रहे हो. तो रिलेटिविटी का क्या मतलब हुआ? बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड. रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू द कंट्री दैट यू लिव इन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कुर्ता पजामा की डिमांड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यूएस और यूके. सो बिजनेस इज रिलेटिव.